हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप एकदम मस्त होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बताने वाले हैं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं। कोई भी परीक्षा हो तो परीक्षा देने जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम सबको बताने वाले हैं। तो परीक्षा में कैसे लिखेंगे जिससे नंबर अच्छा आए, जिससे जो भी नंबर मिलेगा आपको अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छे नंबर से आप पास होंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना है तो आप पूरे वीडियो साथ बने रहिए। हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे, जो भी बातें बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी को भी ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आपको बता दें कि हमारा एक चैनल और बना हुआ है जिसका नाम है सुरेंद्र मेहंदी ब्लॉग्स। अगर आप अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। और ये चैनल मेरा ड्राइंग का है जिसमें 6 से 12 तक जो भी चित्र आते हैं हमने सभी को बना दिया है। वो चैनल हमारा ब्लॉग का है, तो आप मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बताते हैं कि परीक्षा जब भी देने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट परेशान रहते हैं, तो दूसरे विद्यालय जाएंगे तो हमारा रोल नंबर कहाँ होगा, हमारा सीट कहाँ होगा, किस रूम में होंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको बता दे रहे हैं उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ जाएंगे, आपके रोल नंबर की वहाँ लिस्ट लगी रहेगी। लिस्ट जो है आपकी जो रोल नंबर होगा उन सभी का लिस्ट बन के वहाँ पर नोटिस पे चिपकाया रहेगा कि आपका रोल नंबर कहाँ पे है, किस रूम में है। आप वहाँ देख के मिलान करके आप आराम से क्लास में जा सकते हैं। जिस रूम में होगा आपको आराम से पता चल जाए, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। आप वहाँ जाके जो वहाँ लिस्ट लगी रहेगी, सभी रोल नंबर का लिस्ट लगा रहेगा कि रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक किस रूम में है। आप आराम ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं कि आगे हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि बहुत लोग सोचते हैं जैसे एग्जाम आता है तुरंत क्या करेंगे, तुरंत नई पेन लेंगे। तो नई पेन नहीं लेना चाहिए। अगर नई पेन ले रहे हैं तो हमें उन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बता दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि नई पेन लेनी नहीं चाहिए, नहीं नई पेन ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन नई पेन लेंगे उसके बाद उसमें क्या करना है उसको पहले समझिए। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं नई पेन लेके जाते हैं तो क्या होता है कि नई पेन उसकी जो चलने की क्षमता होती है, जो चलने की स्पीड होती है थोड़ा सा कम होती है, अच्छे से उसमें इंक निकलता नहीं। इसलिए नई पेन जो है, अगर नई पेन आप ले रहे हैं और आप नई पेन ले रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हमें उस पेन से कम एक आध दो पन्ने, एक आध दो पेज लिखना चाहिए। अगर उस पेन से एक आध दो पेज लिख देते हैं तो उसकी जो इंक निकलने की क्षमता होती है वो अच्छी से निकलती है, तो पेन राइटिंग बढ़िया रहती है। और ध्यान रखना चाहिए पेन हमें वही लेना चाहिए जो हमेशा हम यूज करते आए हों। ऐसा नहीं कि पहले हम जो लिखते थे दूसरी पेन थी और अब किसी दूसरी कंपनी पेन यूज कर रहे हैं, तो राइटिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप जिस पेन से हमेशा प्रैक्टिस कर रहे हैं लिखने की, जिस पेन से हमेशा आप लिख रहे हैं, अगर उसी से लिखेंगे तो मुझे आशा है राइटिंग बहुत अच्छी जाएगी। अगर पेन चेंज किए या किसी दूसरे कंपनी पेन किए तो कुछ राइटिंग उसमें फ़र्क जरूर पड़ जाएगा। तो हमेशा पेन जो है जिससे अभ्यास हुआ हो वही पेन यूज करें। और अगर नई पेन ले रहे हैं तो उस पेन से एक आध पेज को पहले से ही लिखना चाहिए, तब उससे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो इससे जो है अच्छा बनेगा। और अगली बात, परीक्षा जब भी देने जाएँ तो नीली और काली पेन का यूज करें तो अच्छा रहेगा। अगला जो पॉइंट है, आपको जो वहाँ प्रश्न बुकलेट मिलेगा, पेपर जो मिलेगा, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। अच्छे से पहले एक बार पूरे पेपर को पढ़ लीजिए, तब पेपर लिखना चालू कीजिए। उसका आंसर पहले आपको पूरा पेपर जो है अच्छे से जांचना चाहिए कि हाँ उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, अच्छा से प्रिंट हुआ है, छपा है, उसमें अच्छा नहीं कि पेज कहीं फटा नहीं है, पूरा उसमें जो प्रिंटिंग होता है क्वेश्चन जो भी है अच्छे से पेज है कि नहीं, पूरी एक बार प्रश्न बुकलेट को पूरा अच्छे से समझना चाहिए, उसको पूरा देखना चाहिए, तब जो है लिखना उसमें प्रारंभ करें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आगे क्या ध्यान रखना है कि प्रश्न देखकर घबराए नहीं। यानी कि आप जैसे कोई क्वेश्चन देखें आप बिल्कुल घबराइए नहीं। अगर घबराने से क्या होता है कि जो क्वेश्चन हमको आता रहता है हम वो भी भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि आते हुए क्वेश्चन भूल जाएंगे, यही सोचते हैं अभी तुमको ये याद था, हाँ कैसे भूल गए। तो ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल आप घबराना चाहिए। क्वेश्चन को बिल्कुल देखकर आप घबराना बिल्कुल है ही नहीं, एकदम विश्वास होना चाहिए कि हम कोई क्वेश्चन इसको लिखेंगे चाहे से भी हो, इसको क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं
कि हमें सभी प्रश्नों को बराबर समय देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न को हम बहुत लंबा लिख दें, बड़ा लिख दें और दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न छूट जाए। ऐसा नहीं, हमको सभी प्रश्नों को समय बराबर देना चाहिए। सभी प्रश्नों को, अगर एक प्रश्न आप लिखते रहेंगे तो दूसरा प्रश्न जो है अगला प्रश्न छूट जाएगा। अगर छूट गया तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो है समय जो है सभी प्रश्नों को देना है बराबर। आगे बात करते हैं कि आपको अगर जो प्रश्न सबसे अच्छा आता है उसको आपको सबसे पहले लिखना है। जो प्रश्न अच्छे से आ रहा है बिल्कुल, कि हाँ लग रहा है कि हाँ बिल्कुल हम अच्छे से कर लेंगे, उसको जो है सबसे पहले लिखना चाहिए। उसके बाद जो कम आ रहा है उसको बाद लिखना चाहिए। इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रश्न हमको ज़्यादा आ रहा है, जो प्रश्न, उसको हमको पहले लिखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन के हिसाब से हमको उसको समय देना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा शॉर्ट है, छोटा है, आप उसको बहुत लंबा बना के लिख रहे हैं, उसमें शब्द को भी ध्यान रखना चाहिए हमें उसमें कितना शब्द ऐड करना है। तो शब्द सीमा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा क्वेश्चन है शब्द बहुत ज़्यादा लिख दीजिए, ऐसा नहीं, तो पीछे जो है हमको समय कम पड़ जाए। इसलिए को ध्यान रखना है कि जो है शब्द सीमा पर, यानी कि हमको उस क्वेश्चन पर कितना शब्द लिखना है, उसको कितना बड़ा लिखना है, उसको हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आगे जो है आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रश्नों को हल करना है, किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको काफ़ी प्रश्न छूट जाता है। वो क्यों छूट जाता है? क्योंकि शुरू में जो है बहुत आराम से लिखते हैं, बहुत बड़ा लिख देते हैं, पीछे जो है कम पड़ जाता है। इसलिए सभी को समय ध्यान देना बराबर रखना चाहिए, सभी को ध्यान देना चाहिए। तो यानी कि हमको सभी प्रश्नों को करना है, किसी प्रश्न को छोड़ने को ना, यही बात समझानी है कि हमको सभी प्रश्नों को करना है, किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी एक प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ देते हैं तो उसका नंबर एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ भी लिखते हैं तो कुछ ना कुछ लिखेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर में लिख रहा है। तो ऐसा करना है, प्रश्न को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं अगला पॉइंट कि बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कॉपी को सजाने में, यानी कॉपी को लाइन खींचेंगे, बॉर्डर बनाएंगे, डिजाइन डालेंगे, ऐसे जो है बहुत बच्चे करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, हमारा समय तो नुकसान होता है, उसको सजाने के चक्कर में हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसा नहीं करेंगे, हमको ज़्यादा समय सजाने नहीं देना है, हमको मेन जो काम करना है आपको करना है, ठीक है। हमको ज़्यादा समय नहीं देना है उसको लाइन पारने में, तो उसको ध्यान रखना है कि समय हमको ध्यान देना है, ऐसे में समय हमको ख़राब नहीं करना है। तो ध्यान रखें कि कॉपी को सजाने में ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें। आगे हम बात करते हैं कि लंबे प्रश्नों को बिंदुवार लिखें, यानी जो क्वेश्चन बड़े होते हैं जिसका आंसर को बड़ा देना है तो क्या करेंगे, उसको बिंदुवार पॉइंट बना के लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहता है, वो अच्छा भी लगता है और नंबर भी ठीक ठाक मिलता है। तो हमको जो लंबे प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं, उनको बिंदुवार थोड़ा बना के तब लिखना चाहिए, ये जो है बढ़िया रहता है, इसको जरूर ध्यान दें। आगे हम बात करते हैं कि हेडिंग को शुद्ध एवं साफ लिखें, यानी कि आप जो भी इसमें हेडिंग लिखेंगे उसको शुद्ध लिखेंगे, उसमें शब्द जो है अच्छे होना चाहिए, कटिंग नहीं होना चाहिए, और शब्द भी सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, यानी कि शुद्ध और साफ लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है। और आगे अगर कॉपी लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें जो शब्द गलत होता है ज़्यादा कटिंग नहीं करना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसको काटते हैं, इतना काट देंगे, इतना चलाएंगे, इतना उस पर पेन चला देते हैं, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, तो देखने में वो खराब दिखता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए लिख रहे हैं, कोई गलती हो गई तो एक बार लाइन खींच के उसको हल्का सा एक बार लाइन खींच के उसको काट दीजिए बस। ये नहीं कि आप उसको एकदम चला कर उस पर पेन ब्लैक कर दो, ऐसा नहीं, ऐसा करने से गलत होता है, वो जो है उसका लुक खराब हो जाता है कॉपी का, वो अच्छा लगता नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस कटिंग सिर्फ एक बार करेंगे बस, इतना ध्यान रखना है। और आगे लिखने की स्पीड हमेशा तेज रखो। अगर आप कॉपी लिख रहे हैं, अगर स्लो लिखेंगे तो आगे क्वेश्चन पीछे छूट जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि हमको लिखने की स्पीड हमेशा बनाए रखना है, कि हमको पूरे क्वेश्चन को करना है, छोड़ेंगे नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो कि हमको स्पीड को हमेशा बढ़ाए रखना है, तभी हमारा सारा क्वेश्चन हल हो पाएगा। इसको जरूर विशेष ध्यान रखें। और सभी स्टूडेंट एक गलती और करते हैं, हम आपको बता देते हैं कि जैसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन सही रहता है, आंसर उसमें जो सही रहता है उसका जैसे ABCD, तो उसमें जैसे मान लीजिए ए सही है तो आंसर में क्या करेंगे, खाली ए लिख देंगे। उसके ए में क्या शब्द लिखा हुआ है उसको बहुत से बच्चे नहीं लिखते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यानी कि अगर आपका ए सही है, ए विकल्प सही है, ए विकल्प पे कौन सा शब्द लिखा है
तो उस शब्द को भी लिखना चाहिए, ऐसा सही है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अगर ए सही है तो ए लिख दिए, लेकिन क्या उसके आगे जो शब्द लिखा उसको नहीं लिख दिए। तो आप समझिए कि आपको पूरा लिखना चाहिए, यानी कि ए नंबर पे क्या सही है, क्या शब्द लिखा है, आपको पूरा लिखना चाहिए। तो इसको ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे। आपको अगर मान लीजिए सही है तो यानी कि जो विकल्प का सही है उसको पूरा लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ए सही है खाली ए लिख दिए, उसके आगे क्या शब्द है उसको नहीं लिखते हैं, तो ये गलती कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर जो उसमें ABCD में जो ऑप्शन सही हो आपको उसको पूरा लिखना है, तब सही रहेगा, इसको ध्यान रखें। इसके बाद बताते हैं, आगे बताते हैं कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं, शब्दों के बीच में जो स्थान छोड़ते हैं गैपिंग, उसको हिसाब छोड़ना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत कम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं, उससे क्या होता है राइटिंग अच्छा लगता है। तो उसको विशेष ध्यान देंगे कि शब्दों के बीच में जो गैपिंग होता है वो भी विशेष ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बहुत दूर दूर लिख देंगे, जल्दी कॉपी भर जाती है, सोचते हैं बड़ा क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं, ना तो बहुत पास लिखेंगे ना तो बहुत दूर लिखेंगे, एक हिसाब से अच्छे तरीके से लिखेंगे, वो सही रहता है। ऐसा नहीं कि सब तुम्हारा कम है और दूर दूर लिख के चले गए, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो हमको ध्यान रखना है कि शब्द के बीच में जो गैपिंग करना है हिसाब से अच्छे से होना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके बाद बात करते हैं कि प्रश्न, जैसे एक प्रश्न खत्म हो गया दूसरा प्रश्न शुरू कर रहे हैं तो उसके बीच में जो गैपिंग होगा, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रश्न ऊपर लिख दिया, दूसरा प्रश्न आप शुरू कर रहे हैं, तो बीच में जो जगह बचेगा उसको में ध्यान रखना चाहिए। उसको में ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए गैप नहीं करेंगे थोड़ा सा, तो जो क्वेश्चन पहले खत्म हुआ है उसके बीच में नीचे दूसरा क्वेश्चन शुरू कर देंगे तो लगेगा कि वो एक ही क्वेश्चन चल रहा है, तो थोड़ा सा गैपिंग बनाएंगे, तब लगेगा हाँ कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एकदम जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ तुरंत उसके नीचे ही अगला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, तो उससे मिक्स हो जाता है, लगता नहीं कि क्वेश्चन नया शुरू हुआ है कि वही चल रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे थोड़ा सा 2-3 लाइन थोड़ा छोड़ के गैपिंग करके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आंसर शुरू करेंगे, तब थोड़ा पता चलता है कि हाँ दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ से चालू हो गया है। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि मुख्य शब्दों के बीच जो होते हैं, जो मुख्य शब्द होते हैं उन पे, जैसे कोई भी आंसर लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो मेन शब्द होते हैं, मुख्य जो शब्द होते हैं उसको हमें अंडरलाइन करना चाहिए, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो यानी कि जो उसमें मेन शब्द, जो टॉपिक होता है, मेन शब्द होता है, उसको हमें अंडरलाइन करना चाहिए। ब्लैक पेन से या नीले पेन जो भी हो, आप उसको थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा बढ़िया रहता है, नंबर भी अच्छे आते हैं, तो इसको जरूर कर दिया करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि हमें राइटिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राइटिंग, क्योंकि राइटिंग अगर आप सही देगी तो भी नंबर ठीक ठाक मिलेगा। मान लीजिए आप बहुत आ रहा है, राइटिंग तक बेकार लग रही है, अच्छी राइटिंग नहीं बना रहे हैं, तो पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, तब तो नंबर कैसे मिलेगा, काफ़ी जानने में दिक्कत होगी। इसलिए आप राइटिंग को सुधारो, राइटिंग कोशिश करो कि राइटिंग खूब अच्छी बने, तभी ये अच्छा नंबर आएगा। राइटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो विशेष ध्यान रखें राइटिंग जो है अच्छी बनाए। अगर आप राइटिंग कम बनती है, आपको पर डे कुछ पेज लिख के आपको पर डे जो थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, तब आपका राइटिंग सुधर जाएगी। अगर आप रोज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आपका राइटिंग बन जाएगी। आगे बात करते हैं, जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं, वहाँ पर अटेंडेंस के लिए सिग्नेचर की जो लिस्ट आती है उस पर जो है सिग्नेचर अवश्य कर दें, इस पर ध्यान रखेंगे। मतलब ध्यान रखेंगे कि हाँ सिग्नेचर आज हुआ कि नहीं हुआ है, यानी कि हमको सिग्नेचर करना है, प्रेजेंटी हमको वहाँ होना चाहिए हमारा, इसको ध्यान रखेंगे कि भूलेंगे नहीं, पर डे प्रेजेंटी हमारा वहाँ होना चाहिए। मान लीजिए नहीं हुआ है या भूल गए हैं तो आप मंगा सकते हैं कि सिग्नेचर सर आज सिग्नेचर नहीं हुआ है, इसलिए ध्यान रखें कि पर डे सिग्नेचर वहाँ प्रेजेंटी होना चाहिए। आगे बात करते हैं, कॉपी में हमें कुछ अनावश्यक बातें नहीं लिखना चाहिए, फालतू की बातें हमें उसमें नहीं लिखना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, हम खुद कॉपी जांचते हैं, देखें इतना उसमें फालतू की बातें लिखते हैं, बेकार बातें, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हमें जो लिखना है क्वेश्चन को लिखना है। आपको कुछ बता देते हैं, जैसे बहुत बच्चे से लिख देते हैं कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरा नंबर जो है कम मत करिएगा, मुझे पास कर दीजिएगा, नहीं तो घर वाले बहुत मुझे मारेंगे, ऐसा होगा वैसा, ऐसे ऊट-पटांग बातें जो हमें नहीं लिखना है। ऐसे बहुत से बच्चे लिखते हैं, तो ध्यान रखें कि फालतू बातें हमें नहीं लिखना है, हमें जो लिखना है काम बात लिखना है, ठीक। उसके बाद अंत में पूरी कॉपी लिखने के बाद हम तो चेक करेंगे, एक बार चेक करेंगे कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। कभी कभी होता है
ये सोचते हैं कि चलो इसको हम आ रहा है बाद में लिख लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, बाद में लिखते लिखते समय कम पड़ जाता है और वो क्वेश्चन को ध्यान नहीं होता, तो क्वेश्चन छूट जाता है। तो क्या करेंगे, एक बार पूरी कॉपी लिखने के बाद, कॉपी जब पूरा हो जाए, क्वेश्चन सब कुछ हल कर लिए, एक बार पूरा हमको पढ़ के फिर देखना चाहिए कि कोई क्वेश्चन मिलान करना चाहिए कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। तो एक बार ध्यान रखें जरूर कि हमको चेक करना चाहिए, जो छूटा हो आप लिख दीजिए। और आगे बताते हैं, पेपर देने के बाद उसके बाद जब घर आएंगे तो हमें जो है उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, पेपर दे के आए, कौन सही हुआ कौन गलत हुआ, कितना में मिलेगा, क्या होगा, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमें जो पेपर हो गया उसके बारे में बिल्कुल टेंशन फ्री, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोच के अपना मूड और नहीं खराब करना चाहिए। कहने मतलब यानी कि उसके बारे में हमें चिंता करने नहीं है। अब जो हमें अगला पेपर देना है हमको उसके बारे में सोचना है कि हमें आगे क्या पढ़ना है, कौन सा पेपर देना है। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोच सोच के हमें जो है टेंशन नहीं लेना है। नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो अगला पेपर है हम उसको भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक से याद नहीं कर पाएंगे, ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्या। इसलिए ध्यान रखेंगे कि हमें जो हो गया, जो भी क्वेश्चन सही गलत जो भी हुआ हो, उसके बारे में बिल्कुल सोच सोच के दिमाग को टेंशन नहीं देना, ठीक, तब जो है सही रहेगा। आगे जो पढ़ना है हमको उसको पढ़ना है। और अंत में हम यही बताते हैं कि आपको क्या करना है कि हमेशा खुश रहो, बिल्कुल एकदम, जो होगा देखा जाएगा। पूरे पेपर खत्म होने के बाद कहने मतलब हमेशा खुश रहें, उसके बारे में सोच सोच के दिमाग जो है टेंशन में ना लें बस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।